यहाँ पे झरने पे रुके हैं और यहाँ पे थोड़ा फोटो शूट कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। देखो दोस्तों, पतिदेव भी आ गए हैं दर्शन करके भोलेनाथ के। हमारी इच्छा थी कि हम वहाँ जाएं और वहाँ देखें, वहाँ देख के भी आ गए हैं। और पर पत्थर बहुत फिसलन हो रही है, पत्थर फिसलने वाले हो रहे हैं क्योंकि ऊपर से जो पानी टपकता है सारे भगवान जी के सर में टपकता है, सारे देवी देवता है यहाँ पे। यहाँ से सीढ़ी बना रखी है ऊपर जाने वाली, ये देखो। तो हम आ चुके हैं रोड पे और मैया के दर्शन करके अब जाते हैं अपने नैनीहाल को। जरा गेट और रास्ता दिखा दो इधर का। हाँ, ये है गेट, पीछे वाला गेट। आप भी आओगे तो इसी लोकेशन पे आना। और यहाँ पे जियो का सिम बिल्कुल नहीं चलता है। आप पता नहीं, यहाँ ओडा चलेगा, शायद ओडा आइडिया चलेगा। यहाँ पे जियो बिल्कुल नहीं चल रहा है, हमारे फ़ोन बिल्कुल है नहीं है, बिल्कुल नहीं, ऐसे नहीं लग रहा है, खाली वीडियो बन रही है और कुछ नहीं। हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार और जय श्री राधे कृष्णा। आशा है कि आप सब लोग कुशल मंगल होंगे, हम भी स्वस्थ हैं, मस्त हैं। तो दोस्तों, मेरी ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है अभी दिन के 2 बजे से और अभी मैं जा रही हूँ पंद्रपाली के गांव में। वहाँ पे मेरा नैनीहाल है और आपको ले चलती हूँ मैं पंद्रपाली गांव में, ठीक है। तो मेरे पतिदेव और मैं जा रहे हैं। तो दोस्तों, बहुत प्राचीन गुफा होगी यहाँ पे, बहुत पुरानी गुफा, बहुत पहले से। वो देखो, इसके ऊपर देखो, ये ऊपर, इतना ऊपर नीचे पहाड़ है, इसके नीचे है गुफा। माँ गौरी मैया विराजमान रहती है यहाँ पे। दोस्तों देखो, यहाँ पे बहुत सारी गडरी लगाई हैं। ये गडरी के खेत बहुत होते हैं यहाँ पे, अरबी बोलते हैं जिसको। और यहाँ पे अदरक भी बहुत होता है, अदरक भी लगाया है लोगों ने, हल्दी भी लगाई है। देखो, बहुत सारा खेती होती है यहाँ पे, अदरक, गडरी और हल्दी की। और केले भी बहुत होते हैं यहाँ पे, पहाड़ी केले। वो यहाँ पे घर है लोगों के। ये खुद बढ़िया जगमरुनिया की बाबा गौरी मैया उड्या रकम बगल में ने। देखो अखरोट भी लगे हैं पेड़ में, वो देखो, देखो तो की बाबा बहुत है अखरोट हो रहे हैं पूरे। तो दोस्तों, ये गांव का नाम है पुरकोट और इसको गौरी उड्यार भी नाम से जाना जाता है, पुरकोट के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे 2-4 घर हैं। स्वामी जी चले गए हैं आगे, मैं किसी से बात करने में ये लग गई। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे कितने सारे भैंस पाली है, इतनी धूप में भी बाहर बाधी है वो। यहाँ पे चारों तरफ से घना जंगल है और हमको डर लग रही है। और यहाँ पे ऊपर से झरना आ रहा है और थोड़ा मस्त लग रहा है, इस ताकि हम यहाँ पे रुके, थोड़ा फोटो शूट कर लिए, थोड़ा वीडियो बना लिए। अब हमको डर लग रही है, अब जाते हैं, बाय बाय बाय। चलो 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 चलो। लगेगी कैसा है यहाँ पे, ये देखो दोस्तों, ऊपर से झरना और चारों तरफ से इतना घना जंगल, इतना घना जंगल। कहाँ से आ जाए न मालूम, भालू, बाघ, शेर, पता नहीं चलेगा। वो बाप रे बाप रे बाप रे।
हो रही थी और अब टावर आ गए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं जा रही हूँ अपने नैनीहाल। अभी मेरे अम्मा के देवरानी के लड़के हैं, मेरे मामा लगते हैं जो, उनके वहाँ जा रही हूँ। और मेरी अम्मा तो गुजर गई है, मेरे अम्मा के लड़के नहीं थे, लड़कियाँ थी। और मेरे बूबू तो बहुत पहले गुजर गए थे, बोल मैंने बूबू देखे भी नहीं है, और मेरी अम्मा ने अकेले ही पाला मुझे। तो दोस्तों तभी मुझे बहुत लगाव है यहाँ पंद्रपाली से, और मेरा बहुत मन करता है यहाँ आने को। मैं आ जाती हूँ कभी कभी। तो दोस्तों हम पहुँच चुके हैं पंद्रपाली के गांव में, और ये है यहाँ पे गांव। वो वाले घर में जाना है हमने, ऊपर वाले घर में। दोस्तों इतने बड़े बड़े पहाड़ है यहाँ पे, बहुत बड़े बड़े पहाड़। दोस्तों ये गांव में मैं करीब 2 महीने या 2.5 महीने की होगी, तब से मेरी नानी लागी थी मेरे को यहाँ पे। मेरी अम्मा ने मुझे पाला, तब से 5 वर्ष तक मैं यहीं पली बड़ी, और फिर जाके मेरे को पहुँचाया गया और जगह। आपको बताती हूँ मैं, ठीक है। जाते हैं रास्ता, गांव का रास्ता पंद्रपाली ऊपर को। बहुत सारी धूप लगी है, दिन के 2:30 बज चुके हैं। तो शाम के बज चुके हैं 3:30, और हमने खाना भी खा लिया है। यह है मेरी मामी लोगों का घर, और ये बड़ी मामी का घर है, और ये छोटी मामी का घर है। अब हम जा रहे हैं वहाँ पे। मेरी अम्मा की एक देवरानी के लड़के ये हैं, और एक देवरानी वहाँ पे रहती है। देवरानी है या जेठानी है वो भी पता नहीं है। चलो हम जा रहे हैं। तो अभी बहुत सारी धूप लगी है। अच्छा टीवी देखन नाल मैच भी ठाड़नो नहीं भाई पे बात कर दे इतनी मैच जो सुने भैया वो मशीन लगा लेने दीजिए इसे अपनी जिंदगी। अरे बुलाई तो दोस्तों मैं अभी आई हूँ बड़ी अम्मा के वहाँ पे, और ये मेरी हाँ ये मेरी अम्मा की जिठानी हुई। अम्मा तुम में अम्मा जिठान भैया हैं? मैं अम्मा जिठान भैया, तुम जिठान भैया या देवरान भैया? देवरान भैया सबसे ठुलको भैया माँ तो दिबने। अच्छा यो भैया, फिर मेरा भैया, फिर तुम भैया। अच्छा फिर मंडल शहर फिर क्या? अच्छा अम्मा तुम 4 मतलब 4 दिन छानी भैया तुम? अच्छा अजू को मरी बुढ़िया चल फूल आओ। तो दोस्तों ये है मेरी अम्मा के एक देवरानी, और इनके ये दोनों बूढ़ी बाड़ी रहते हैं यहाँ पे, और इनके लड़के एक वही मतलब बागेश्वर लगा दिया बल मकान, और गरुड़ में भी रहती है, और मेरे फेसबुक में है वो, मैं भगवती मैम बोलती थी उनको, तो वो मेरी मामी है, और मेरे को पता नहीं था। भगवती मैम बोलती थी मैं, फेसबुक में है जो, और वो मेरी मामी लगती है। आज पता चला मुझे, तो मैं यहाँ आई थी, मैंने कहा अम्मा लोगों से भी मिल के जाती हूँ। ये है अम्मा खेत में जा रही है, पता नहीं क्या ढूंढ रहे, फूल ढूंढ रहे शायद। तो दोस्तों ये है पंद्रपाली का गांव। यहाँ पे पली हूँ मैं, छोटी सी थी तब से 5 वर्ष तक, 1 महीने से 5 वर्ष तक। देखो ऊपर तक गांव है, यहाँ बहुत बड़े बड़े पहाड़ी हैं। ये देखो अम्मा फूल लाने लग गए नीचे से। यहाँ पे धान की खेती बहुत हो रखी है। ये है हमारे बूबू। तो दोस्तों अम्मा लोग लगा रहे हैं मिट्टी का मामूला लगा पिठा सब जाने जानी बूबू लगा
उन नाल मेरा गौरी मैया बुलोन नोल माताल ने आप बुलावा यार नोल मामा माता जाओ इधर को कौन है माता ना पे तो दोस्तों ये है मेरी अम्मा, ये है बुबू। तो मैं आई हूँ अभी अम्मा के घर में, और ये मेरे अम्मा के देवरानी है, और ये बुबू लगते हैं, ये अम्मा है, और वहाँ पे मेरे मामू बैठे हैं, वहाँ पे मेरे स्वामी जी बैठे हैं। तो अभी मैं इनके घर में आई हूँ, मैं माता के दर्शन करने आई थी, तो मैंने कहा मैं अम्मा बुबू के दर्शन भी कर लेती हूँ, तो यहाँ पे मिलने को आ गई मैं। देखो यहाँ पे बुबू तोड़ के लाए हैं इतनी बड़ी लौकी, हमारे वहाँ लौकी नहीं लगी है। तो यहाँ पे है शिवालय मंदिर, अभी हम शिवालय मंदिर में जा रहे हैं। दोस्तों हम पहुँच गए हैं शिवालय मंदिर में, यहाँ पे है मंदिर, पहले बचपन से आते थे यहाँ पे हम। देखो जय हो भोलेनाथ। तो दोस्तों यहाँ पे लगा है धारा, और मैं यहाँ पे चप्पल उतार लेती हूँ। मच्छी पालन या मच्छी लो खाली नहीं यार, मच्छी खाने वालों नहीं भैया। पहले वो यहाँ झरना छे इतनी बजे, यहाँ क्या करे यार चमत्कार। हाँ दिमाग तो बहुत बढ़िया लगा रहा हूँ। ये झरना खाने पे जो हम हम पहले में नाने भाई यहाँ था हुए। अच्छा पहले तो बड़ा रनोल ने ये वाल पानी स्रोत के भाई ये गोरीडारो पानी भाई जो गदेरा पानी अच्छा मंदिर वाला ठीक मतलब कद ठुल ठुल माछ रूनी में अच्छा छोटे छोटे होंगे ना। अच्छा 4 महीने तो हाँ हाँ ये में डालते रू ना लाई ना मतलब अनाज। अच्छा मच्छी का राशन चल हो ढूंढ 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 या नादिन जगवाल नमस्कार। और जो जा ठीक ठाक रहे पता रान नहीं है 10 में पढ़ो यार चल गया मैं खा बोल को दे का गरुड़ नानकिन कर पहला ना बेटा ठीक ठाक है नाजी सच में मेरा फोन क्या खतरा अल्लाह ते हमर को तो पूर्ण मेरी है अभी काय रहे आई न पपी तो खतरनाक है। तो दोस्तों यहाँ पे इनके बगल पे था मेरी अम्मा का घर, यहीं पे मैं पली बड़ी। 1.5 महीने की थी तो मेरी माँ पापा गुजर गए थे, मेरी नानी यहाँ लेके आई मेरे को, मेरी नानी ले पाला ना। मेरी नानी के लड़के भी नहीं थे, खाली लड़कियाँ थी, लड़कियाँ की शादी हो गई और मेरी मम्मी थी वो भी मर गई। तो मेरी माँ ने कैसे पाला होगा मुझे, लोगों की लेबरी कर करके मुझे पाला। दोस्तों शाम के 5 बज चुके हैं और हम अपने नैनीहाल से आ गए हैं, अब घर को जा रहे हैं। देखते हैं कितना टाइम लगता है हमको घर जाने में। ठीक है सबसे मिले, अच्छा लगा सबसे मिलके। तो अभी बहुत ठंडी ठंडी हवा चली है और बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ से धीरे धीरे चलाना, बागेश्वर से चला लेना फास्ट, क्योंकि यहाँ की रोड थोड़ा वो है ना। तो हम पहुँच चुके हैं आरे में, यहाँ का नाम आरे है। बहुत पहले बचपन में मैं भी आती थी यहाँ 15 बाली के सारे निमंत्रण चलते थे पहले से, अब तो पता नहीं है। मतलब यहाँ के गांव और वहाँ के गांव वाले निमंत्रण देते थे एक दूसरे को, और मैं भी आती थी यहाँ पे। और ये देखो यहाँ पे यहाँ की नदी है नीचे,
तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया मेरी मम्मी पापा नहीं है, मैं मात्र 1.5 महीने की थी तो मेरे माँ पापा गुजर गए थे। तो मेरी नानी ने मुझे पाला, मेरी नानी अपने साथ लेके आई मुझे यहाँ पंद्रपाली में। और 1.5 महीने से मेरी नानी ने मुझे 5 साल तक पाला। और बहुत छोटी, देखो कैसे पाला होगा मेरी नानी ने। ना मेरी नानी के पास पैसे थे, बहुत गरीब थी, फिर भी लोगों का लेबरी कर कर के मेरी नानी ने मुझे पाला। और फिर मैं 5 वर्ष से स्कूल जाने लायक हो गई थी तो मेरी नानी ने सोचा मेरी नातनी स्कूल पढ़ेगी करके, फिर मेरी जो माँ है, मेरे पापा ने जो दूसरी शादी की थी तो वहाँ पे मेरे को छोड़ा। और मेरे बूबू भी ज़िंदा थे उस टाइम, दादाजी, और वहाँ पे छोड़ा। और वहाँ पे मैंने पढ़ाई की द फोर्ट में। कभी जाऊँगी तो आपको भी शेयर करूँगी, वहाँ की वीडियो बनाऊँगी मैं। तो दोस्तों मैं 5 साल की हो गई थी तब मैं वहाँ पे मैंने 1 से मात्र 9th तक पढ़ाई की। और 9th में मैं 15 साल की थी तो मेरी शादी कर दी थी। और बूबू ने कहा थे पापा नहीं है, मम्मी है, क्या जो करेगी, तो शादी कर दी। तो मैं 15 साल की थी, मेरी शादी हो गई थी। और यही मेरी कहानी है। और आगे को बताऊंगी मैं आपको मेरे माँ पापा कैसे मरे जब मैं अपने मायके में जाऊंगी। मेरा मायके भीरू चवट्टा है। दोस्तों मेरी नानी ने मुझे इतने दुख से, इतने तकलीफ़ से पाला। मैं जब भी अपने ननिहाल जाती हूँ तो वहाँ के बुज़ुर्ग लोग रोने लग जाते हैं, क्योंकि उनको पता है मेरी नानी ने कैसे पाला मुझे। 1.5 महीने, मात्र 1.5 महीने की बहू को उन्होंने 5 साल तक पाला। मैं जब बड़ी हो गई थी और स्कूल पढ़ने लायक हो गई थी, अपने हाथ से खाना खाने लायक हो गई थी, तो बहुत दुख सहे मेरी नानी ने। आज काश मेरी नानी ज़िंदा होती तो मैं अपने साथ लेके आती अपनी नानी को। मुझे सब याद है, मेरी नानी ने लोगों के ताने भी सुने और सब सहन किया। मेरी नानी ने मुझे पालने में कोई कमी नहीं छोड़ी। 5 वर्ष तक बहुत प्यार से पाला मुझे मेरी नानी ने। तो दोस्तों अपना अपना नसीब ठहरा हो, सब अपने अपने भाग्य में हुआ। जो जैसा लिखा होता है, भगवान की इच्छा जैसी होती है वही होता है। तो दोस्तों शाम के 6 बज चुके हैं और हम अपने बैजनाथ एरिया में पहुंच चुके हैं। बैजनाथ से आगे डंगोली की साइड बढ़ रहे हैं, थोड़ा 2 किलोमीटर और है। 6:20 हो गए हैं, हम पहुंच गए हैं अपनी दुकान पे। और बहुत थकाई लगी है, अब चाय आए पीते हैं और रेस्ट करते हैं। तो दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करती हूँ। बाय बाय। तो देखो दोस्तों हम लागे ये लौकी, अब बनाएंगे हम लौकी और कट्टू। डाल मान्य भैया मैं आ फर्स्ट बार देखड़ी क्या कि तकलीफ रहे। मच्छर लग गए, मच्छर आ बाबा हो, यही मारो जी, इसी मारो।